मुक्ति कौन पथ है। 13 अक्टूबर 1935 को येवले में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐतिहासिक घोषणा की कि मैं अस्पृश्य हिंदू का दाग लेकर पैदा हुआ, लेकिन यह बात मेरे बस में नहीं थी। किंतु हिंदू कहलाते हुए मैं मरूंगा नहीं, यह बात मेरे बस में है। उनकी इस घोषणा से हिंदू तथा अन्य धर्म के लोग हकबकाते हुए जाग गए। उनकी कही बात पर अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं आने लगी थीं। इस बारे में सभी आयामों से सोच विचार कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तय करने के लिए अखिल मुंबई इलाका महार परिषद की ओर से मुंबई में दिनांक 30-31 मई और 1 जून 1936 को परिषद का आयोजन किया था। इसी अवसर पर मुंबई इलाका संत समाज की परिषद, मुंबई इलाका मातंग परिषद और राजकीय परिषद का आयोजन भी किया गया था। इस अवसर पर प्रकाशित किए गए पत्रक, कार्यक्रम की जानकारी और डॉक्टर बाबा साहेब के भाषण यहाँ दे रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आमूलाग्र समाज परिवर्तन की क्रांति में इन सभी परिषदों का असाधारण और ऐतिहासिक महत्व है। मुक्ति कौन पथ है। इस प्रमुख भाषण के बाद मुंबई इलाका अस्पृश्य संत समाज की परिषद, राजकीय परिषद और मुंबई इलाका मातंग परिषद में हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषण आगे इसी अनुक्रम से अलग से दिए जा रहे हैं। संपादक अखिल मुंबई इलाका महार परिषद आयोजित करने के पीछे की भूमिका व्यक्त करने वाला पत्रक इस प्रकार था। अखिल अस्पृश्यों के इकलौते नेता दीनबंधु डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिनांक 13 अक्टूबर 1935 के दिन नासिक जिले के येवले में हुई परिषद में कहा कि हिंदू धर्म की समाज रचना विषमता की नींव पर खड़ी है, इसलिए हिंदू के रूप में हम इंसानियत के अधिकार पाने के लिए भले कितनी भी कोशिशें क्यों न करें, हमें सफलता मिलना मुमकिन नहीं है। आपने महाड, नासिक और अन्य जगहों पर सत्याग्रह करके समानता के अधिकार पाने के लिए कड़ी और जोरदार कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में हमारा पैसा और मेहनत ही बर्बाद हुई। सफलता तो मिली ही नहीं, उल्टे हमारे बंधु बांधवों को गांव-गांव में तरह तरह के अत्याचार, कष्ट भी सहन करने पड़े और अभी तक करने पड़ रहे हैं। इसलिए अगर आप इंसान के रूप में जीवन बिताना चाहते हैं तो हमें इस हिंदू धर्म से अलग होना चाहिए, यानी हमें धर्म परिवर्तन करना चाहिए। इसी में हम सभी अस्पृश्यों का कल्याण समाया हुआ है। अस्पृश्यों के धर्म परिवर्तन का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समस्या से संबंधित अस्पृश्यों की नीति तय करना अस्पृश्यों का कर्तव्य ही नहीं, अपितु यह उनकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर बाबा साहेब के मतानुसार अस्पृश्यों की अलग अलग जातियों की अलग अलग परिषदें आयोजित कर उसमें इस सवाल पर विचार किया जा सकता है और अस्पृश्य जनता का इस बारे में क्या सोच है, क्या विचार है, यह जाना जा सकता है। इस सूचना के अनुसार मुंबई इलाके के सभी महार भाई बहनों को विनतीपूर्वक सूचित किया जाता है कि मुंबई इलाके के सभी महारों की प्रातिनिधिक स्वरूप की एक परिषद मुंबई शहर में अगले मई महीने में आयोजित करना तय हुआ है। परिषद में अपने परम पूज्य नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन के बारे में जो घोषणा की है, उस संदर्भ में हमारे समाज की नीति क्या होनी चाहिए, इस संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। इसीलिए इस परिषद में हिस्सा लेने के लिए हर जिले से, तहसील से और हर गांव से अपने प्रतिनिधियों को भेजकर परिषद को सफल बनाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अपना यह काम बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण होने की वजह से इस काम में पैसों की और लोगों की भी बहुत ज़रूरत है। इसीलिए मुंबई शहर के रहने वालों के लिए और इलाके के अखिल महार बंधु भगिनियों से आग्रह के साथ विनती की जाती है कि वे आपसी निजी मतभेद भुलाकर एक साथ इस समारोह में भाग लेकर परिषद को सफल बनाएं। अखिल मुंबई इलाका महार परिषद, मुंबई अपूर्व एवं सफल अधिवेशन सामुदायिक धर्म परिवर्तन को समर्थन। मुंबई इलाका महार परिषद का अधिवेशन दिनांक 30 मई 1936 के दिन हैदराबाद संस्थान के प्रसिद्ध नेता श्री B.S. वेंकटराव की अध्यक्षता में बड़ी धूमधाम से शुरू हुआ। इस परिषद के लिए दादर नायगांव नुक्कड़ पर स्थित विस्तीर्ण मैदान पर 50,000 से अधिक लोग आराम से बैठ सकें, इतना विशाल मंडप खड़ा किया गया था। इस विस्तीर्ण मंडप में महार दरवाजा, नासिक दरवाजा और रमाबाई अंबेडकर दरवाजा नाम से 3 बड़े दरवाजे बनाए गए थे। मंडप का नामकरण रमाबाई नगर किया गया था। मंडप में कुछ सूक्तियों वाली तख्तियां टंगी थीं जिन पर आगे दी जा रही सूक्तियों जैसी घोषणाएं लिखी हुई थीं। इंसानियत पाना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन करें, संगठन बनाना चाहते हों तो धर्म परिवर्तन करें, सामर्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन करें, समता प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन करें, स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन करें, गृहस्थी को सुखकारी बनाना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन करें। जो धर्म आपके अंदर के इंसान का सम्मान नहीं करता, उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जो धर्म आपको मंदिर में प्रवेश नहीं देता, उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जो धर्म आपको पानी मिलने नहीं देता, उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जो धर्म आपको शिक्षा लेने नहीं देता, उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जो धर्म पग पग पर आपकी मानहानि करता है, उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जो धर्म आपकी नौकरी के आड़े आता है, उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जिस धर्म में इंसान के साथ इंसानियत से पेश आना मना है, वह धर्म नहीं बर्जोरी, जुल्म, जबरदस्ती की सजावट है। जिस धर्म में इंसान की इंसानियत पहचानना अधर्म माना जाता है, वह धर्म नहीं, वह तो रोग है।
जिस धर्म में अमंगल पशु का स्पर्श हो तो चलता है, लेकिन इंसान का स्पर्श नहीं चलता, वह धर्म नहीं, पागलपन है। जो धर्म बताता है कि समाज का एक वर्ग विद्या न प्राप्त करे, धन संचय न करें, शस्त्र धारण न करें, वह धर्म नहीं, इंसान के जीवन का विडंबन है। जो धर्म अनपढ़ लोगों को अनपढ़ ही रहने की, निर्धनों को निर्धन रहने की सीख देता है, वह धर्म नहीं, सजा है। सब में एक ही ईश्वर होता है कहने वाले, लेकिन इंसान को पशु के समान मानने वाले लोग पाखंडी हैं, उनके साथ न रहें। चींटियों को चीनी देने वाले और इंसानों को बिना पानी के मारने वाले लोग पाखंडी हैं, उनके साथ न रहें। आज तक तेरी सत्ता में था, तुमने खूब की प्रताड़ना। परिषद में उपस्थित होने के लिए शाम 6:30 बजे अध्यक्ष वेंकटराव और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समता सैनिक दल के गार्ड ऑफ ऑनर से सलामी लेते हुए मंडप के अंदर दाखिल हुए। उनके सम्मेलन स्थल पर पहुंचते समय उनके नाम का जयघोष हो रहा था, जो उनकी कुर्सी पर विराजमान होने तक चलता रहा। शुरुआत में स्वागत पद्य गायन हुआ। इसके पश्चात स्वागताध्यक्ष रेवजी बुवा उर्फ दादा साहब डोलस का भाषण हुआ। स्वागताध्यक्ष दादा साहेब डोलस के भाषण के बाद पुणे के नेता श्री राजाराम भोले ने अध्यक्ष से अध्यक्ष स्थान स्वीकारने की विनती की। उसे नासिक के नेता श्री भावराव गायकवाड़ ने तथा श्री चांगदेव मोहिते और सुभेदार घाटगे ने समर्थन दिया और उसके बाद अध्यक्ष स्थानापन्न हुए। उसके बाद संभाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें पुष्पहार अर्पण किया। उसके बाद परिषद के सचिव दिवाकर पगरे ने विभिन्न स्थानों से आए संदेश पढ़कर सुनाए। उसमें रावजी ठेंगे, राव साहेब पापना और सरदार केर सिंह से आए संदेश प्रमुख थे। सभी संदेशों में धर्मांतरण की घोषणा का समर्थन किया गया था और प्रोत्साहन दिया गया था। नियोजित अध्यक्ष श्री वेंकटराव भाषण करने के लिए उठ खड़े हुए तो तालियों की मानो गड़गड़ाहट हुई। बुलंद आवाजों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और वेंकटराव के नामों की जयकार हुई। जयकार की ध्वनि रुकी तो अध्यक्ष वेंकटराव ने हिंदी में भाषण किया।